मैं नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है एक और मुद्दा लेकर। और अभी देखिए कि नीट छात्रा संवेदना के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई को रिकमेंड किया है कि अब वो इसकी जांच करे। अब ऐसे में देखिए कि लगातार जो माँ बाप है संवेदना के, उनका ये आरोप है कि पुलिस मामले को घुमाने का प्रयास कर रही है। पुलिस जो है वो स्वच्छता से, निष्पक्षता से जांच नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ लगातार ये मांग की जा रही थी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने रिकमेंड तो कर दिया है, लेकिन मामले को इतना लंबा समय हो गया है और उसके बाद पुलिस पर तरह तरह के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में कितना उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि सीबीआई के जांच से संवेदना को न्याय मिलेगा? भैया देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस मामले का अंजाम जो है वो इतना बुरा हो कि लोग न्याय से भरोसा ही लोगों का उठ जाए। इसलिए ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है। हम सोचे कि भाई हमको क्या लगता है, नहीं लगता है, इससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जनता को क्या लगता है। इसलिए चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि सीबीआई की जांच हो रही है, सीबीआई जांच की बात हो रही है। सीबीआई के जांच से उम्मीद की जा सकती है कि नहीं उम्मीद की जा सकती है? क्या संवेदना को न्याय दिला पाएगी सीबीआई? चलिए चलते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब तलाशते हैं। आइए। तो सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन तो हो गया है, लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस पुलिस पर इतने दिनों से ये आरोप लग रहा है कि पुलिस ने शुरुआती दिनों में जांच को बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश की, इसको बहुत ज्यादा जो है वो पलटने की कोशिश की, मतलब एक तरह से कहा जाए कि अभी भी माँ जो है वो संवेदना की यही आरोप लगा रही है कि ये जो है वो मर्डर था, लेकिन इसको सुसाइड करार देने की लगातार कोशिश की गई। अब ऐसे में सीबीआई जांच को रिकमेंड तो कर दिया गया, सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड तो कर दिया गया है, लेकिन इससे मामला क्या लगता है, कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि इससे मामला जो है वो सुलझेगा और उस छात्रा को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, ये जो है अभी तक जो जांच चल रहा था, उनकी परिवार वाले लोग अच्छे तरीके से इस घटना को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं अगर सभी जो है वो साथ जुटाया जा रहा होगा, सभी प्रकार का जांच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगा होगा कि कुछ ना कुछ जो है कमी है। तो ऐसा जो उसके परिवार वालों से डिमांड किया गया है कि नहीं, इसका जो है जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। जब एसआईटी की टीम गठित हुई, उससे हायर लेवल का सीबीआई है, तो कुछ और ज़्यादा उम्मीद जगेगा उस परिवार को, और वो परिवार वाले को कुछ ना कुछ जरूर संतुष्टि मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा, जब वो कल आप ही के न्यूज़ से मिल रहा था कि वो जो आवास पे बैठक चला था, बैठक चलने के बाद निकलने के बाद बोले कि नहीं पुलिस लोग मिले हुए हैं, तो ऐसा जो उन लोगों के कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा होगा उनकी फैमिली वाले को, इसलिए जो है डिमांड की है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने से रिकमेंड भी किए हैं कि नहीं सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी छात्रा के साथ, यहाँ बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल है, सब है, सुरक्षा दृष्टिकोण से देखते होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना कि अगर इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो ऐसे कितनी सारी छात्राएं जो है वो तो डर के बहुत ऐसे, हाँ बिल्कुल, बहुत ऐसे छोड़ सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ दहशत में है कि कभी सभी गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह का सुरक्षा नहीं था, अब जो है सब लोग धीरे धीरे अपना सुरक्षा बढ़ा भी रहे हैं और कुछ सुविधा भी दे रहे हैं। पहले ऐसे लगता था कैद खाने के जैसा भी रह रहे हैं लोग, और सबसे पहला फैसिलिटी भी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे तैसे सब लोग अपना जो है पढ़ाई करते थे, गरीब फैमिली से आते हैं सब लोग, पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ऐसे जरूरी है, सभी लोगों का जो है सहयोग होना चाहिए, और एक छात्रा के साथ ऐसे हुआ, कई छात्रा के साथ हुआ होगा जो मुद्दा दब गया होगा, आज वो सशक्त फैमिली है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। इसमें दो बातें जो है जो सबसे जरूरी है, एक तो ये कि जिस भी छात्रा के साथ ऐसा होता है, पहले तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, यहाँ तक बात पहुँचनी ही नहीं चाहिए। ऐसा अगर होता है तो दो बहुत जरूरी चीज है, एक तो उसको न्याय मिले, और दूसरा ये कि कम से कम हम न्याय को लेकर एक ऐसी परिभाषा सेट करें कि दूसरे लोग जो हैं वो इससे सीखे कि भाई इस तरह का चीज नहीं करना है कि नहीं? ऐसे में लगातार माँ बाप का भी यही कंसर्न था, जो लोग इसमें मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो न्याय की लगातार मांग कर रहे थे, उन लोगों का भी एक ही कंसर्न था कि पुलिस के लोग, एसआईटी का भी गठन हुआ है, लेकिन वैसी जांच नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। अब सीबीआई के इसमें एंट्री से क्या लगता है, कितना मामला सुलझेगा? देखिए मैडम, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अभी जो हमारा सरकार नीतीश जी का है, इसमें महिलाओं का सरकार बोला जाता है। नीतीश जी का सरकार जो भी है खासकर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं चाहूंगा कि मतलब इसको गहन जांच किया जाए और इसको जो भी दोषी है उसको जेल में भेजा जाए, ताकि ऐसा जो किया है, दुष्कर्म जो किया है, ऐसा आने वाला भविष्य में कोई भी लड़का ऐसा करने पर मतलब सोचने पर मजबूर हो जाए। अभी देखिए कि सीबीआई को हम ये कह सकते हैं कि एक निष्पक्ष बॉडी है, तो अगर मान लिया जाए कि पुलिस पे जिस तरह के आरोप लग रहे हैं,
बहुत उम्मीद शायद माँ बाप को बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से मामले को शुरुआती दौर में दिखाने की कोशिश की गई, घुमाने की कोशिश की गई, जाहिर सी बात है उस जगह पर अगर हम भी होते, आप भी होते, तो किसी भी पुलिस अधिकारी पे भरोसा नहीं होता। जिस तरह से किया गया, 2 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत रही होगी, तभी जो है वो पुलिस को अपनी गलती दिखी होगी, तभी 2 लोगों को सस्पेंड किया गया। सीबीआई की एंट्री इसमें कितनी जरूरी थी और इससे मामला कितना सुलझेगा? जब तक स्थानीय प्रशासन मैडम अगर सही नहीं होगा तब तक सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाएगी। उनको भी तो जरूरत पड़ेगी ना स्थानीय प्रशासन की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बगैर उसके कैसे कर सकते हैं आप? सीबीआई तो अपनी जांच ही इस आधार पे शुरू करती है ना कि सबसे पहले वो एविडेंस कलेक्ट करती है कि आपको स्थानीय जो थाना है या स्थानीय जो प्रशासन है उसको क्या क्या एविडेंस मिला। शुरुआती जांच का दायरा जो है वो तो वहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। और एक सवाल ये भी मेरे मन में भी उठता है, आपके मन में भी उठेगा कि अब मामले को लगभग 1 महीना होने वाला है, कितना साक्ष्य बचा हुआ होगा? सीबीआई को मान लीजिए अगर सौंपेंगे भी, अभी तक हम इसकी जांच कर रहे हैं, आगे से आप इसकी जांच करेंगे, आप भले ही बहुत निष्पक्ष हो लेकिन आपके पास सबूत भी तो रहना चाहिए, हाँ। है कि नहीं? अभी तो बिस्रा रिपोर्ट भी नहीं आया है। वही बात है, अभी तक मतलब समझिए ना, रिपोर्ट आ जाना चाहिए। अभी तक समझिए कि वो 17 घंटे का सीसीटीवी हॉस्टल का कहाँ गया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्लस रिकॉर्ड नहीं है। और जो शुरू में महिला एसआई भी इसमें संलिप्त होगी तभी ना वो सस्पेंड हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उस शुरू बहुत गंभीर प्रशासन ने लिपापोती करने की कोशिश की हाँ। लगातार। कितनी जल्दीबाजी दिखाई उन्होंने। और 10 लड़की घर पे 10 लाख रुपया का वो लोग डिमांड भी किया, मतलब देने का मामला को शांत करने के लिए बोला गया। शुरू में बोला कि रेप हुआ ही नहीं है। फिर स्पर्म जब मिला उसमें पता चलेगा 18 से 21 साल तक का मतलब उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व है। और 25 लड़कों को शायद पुलिस उठाई है, लेकिन अब कितना वो लोग अपने मतलब पारदर्शिता लाता है ये तो वक्त बताएगा। अब सीबीआई इसमें क्या करेगी? अब तो सीबीआई भी स्थानीय पुलिस के आधार पर ही ना, जांच के आधार पर। वही हम कह रहे हैं कि सीबीआई ठीक है, बहुत निष्पक्ष बॉडी हम मान सकते हैं, लेकिन बात है कि सीबीआई को भी तो वो सब चीज चाहिए भाई, मटेरियल तो चाहिए ना जांच करने के लिए। तो क्या सीबीआई के लिए अभी तक सब कुछ बचा हुआ है? मिटा दिया गया होगा कि सब, वो तो मिटा दिया गया होगा। जिसके पास पैसा है उसके लिए कानून खेला है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए कानून है। हाँ क्या? तो अब अगर मान लीजिए कि सीबीआई को रिकमेंड किया गया है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच थोड़ी बहुत होगी। सरकार है तो होना तो चाहिए, होना चाहिए, है ना? हम लोग को तो यही उम्मीद है मैं कि इंसानियत से मतलब कि निर्दोष लोग को नहीं फंसाना चाहिए। सुन रहे कि अधिकारी लोग बचावे के हाथ है उसमें लग रहा है। आरोप बहुत गंभीर लग रहा है। देख रहे न्यूज में देख रहे हैं। बताइए कि अभी कहा जा रहा है कि ओकरा में सीबीआई जांच होगा। जांच तो होना चाहिए, इसमें तो लग रहा है बड़ा जांच होगा तो बड़ा अधिकारी लोग सब फंसेगा। हाँ हमको तो लग रहा है वही सबको बचाने के लिए इतना देरी हो रहा है। बस उसी के चलते लग रहा है बड़ा बाप के बेटा होगा, पहुंच वाला के बेटा होगा, इसी के चलते लेट हो रहा है। अभी गरीब दुखिया के रहता बाल बच्चा तो सब तुरंत अरेस्ट हो जाता है। देखिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, भैया ने कहा कि बहुत सारे लोगों को इसमें बचाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब जांच को इतना देर तक घुमाया जाएगा, पहले ही बार में बिना जांच किए, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना सब कुछ किए आपने आत्महत्या कह दिया, तो जाहिर सी बात है कि आरोप आप पर लगेगा कि आपने जो है मामले को घुमाने की कोशिश की और आप किसी को बचा रहे हैं। ये आरोप लगना लाजमी है। लेकिन अब बात है कि सीबीआई से चलिए थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सीबीआई के पास अब लगभग जब 1 महीना होने वाला है घटना को, बहुत सारी चुनौती होगी। सबसे पहले तो चुनौती होगी सबूत जुटाने की। हाँ, देख कर तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी समस्या सीबीआई के सामने आने वाली है और 1-2 आदमी की गिरफ्तारी हुआ है। इस आधार पे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी पीड़िता है उनको न्याय मिलेगा और आने वाले समय में ऐसे लोगों के लिए ये मतलब उद्देश्य होगा कि ऐसा काम किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो सीबीआई जांच जरूरी है ना? अभी रिकमेंड किया गया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, ये सब सहमति है कि होना चाहिए। नहीं होने पे भी इस पे भी कोई लगता है कि बोल सकता है कि नहीं हो, लेकिन ये सबसे मांग है, सब जनता सब मांग करता है, छात्र सब, मेरी बहन भाई सब मांग करता है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए ऐसे मामलों में जब जांच नहीं होती है या जांच किसी तरह से बाधित होती है, भैया ऐसे मामलों में अगर जांच नहीं होती है या जांच बीच में रुक जाती है, किसी तरह से बाधित होती है, तो एक जो सबसे खराब मैसेज ये जाता है, पहला तो कि एक आदमी का हौसला टूटता है जिसको न्याय नहीं मिला,
और वैसे हजारों आदमी का हौसला टूटता है। उसी समय आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे माँ बाप जो है वो अपनी बच्चियों को हॉस्टल से खाली करवा के लेके चले गए। तो ऐसे तो कितने बच्चियों का सपना टूट जाएगा ऐसे ही। अगर इस मामले को सही एक तरह से कहा जाए कि सही मुकाम तो अब क्या ही, बेचारी बच्ची तो चली ही गई, लेकिन कम से कम उसको न्याय दिलाने की तो उम्मीद कर सकते हैं। जी देखिए, ऐसे मामले में हमारे जैसे बिहार की बहुत सारी बेटी बहुएं हैं, उनको गार्जियन पटना पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन इससे संगीन अपराध हो रहा है जिसकी वजह से उनको पढ़ाई बाधित हो पाएगी। हमारे घर परिवार की बेटियां सुरक्षित नहीं आ पाएगी, जिससे आगे नहीं पढ़ पाएगी। बेटियां आगे नहीं पढ़ेगी तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उनको सीबीआई से कितनी उम्मीद की जा सकती है? अभी सीबीआई को रिकमेंड किया गया है कि आप जांच करिए। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सीबीआई से उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई पे देश का भरोसा किया जा सकता है कि अच्छा न्याय दिला पाए अपराधी व्यक्ति को। अच्छा, बहुत सारे हमने मामले में, ऐसे मामले में जब बहुत सारा क्राइम का जब हम लोग खबर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई भी ऐसा मामला जो बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें साक्ष्य जुटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? जब क्योंकि देखिए अब कोई क्राइम हुआ है तो एक ऑन स्पॉट जो क्राइम जो एक तरह से कहा जाए एविडेंस कलेक्ट किया गया और 1 महीना बाद आप वहां पे जाइए, रूम को धो दिया गया, बेडशीट साफ कर दिया गया, 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज मिटा दिया गया, इतना सारा उसमें जो है उलटफेर किया गया। तो अब तो सीबीआई के सामने भी बहुत बड़ी इसमें हम पहली बात बोलेंगे, इसमें सारी सर दिक्कतें ये प्रशासन की है, नाकामी है एकदम पूरी तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे बिहार में ये सारी कांड हो रहा है तो हमको दूसरी अदर स्टेट से सीखनी चाहिए। अदर स्टेट से सीखनी चाहिए, जैसे बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी में या जो भी बड़ा सिटी भी होता है ऐसा कांड होता है, वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई होती है। यहाँ पे सरकार की नाकामी है और वो जो गर्ल्स हॉस्टल थी उससे प्रशासन की जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लिंक होगी तभी उसका पोल खोलने में दिक्कत कर रहे हैं। अब एक तो ये भी बात है ना कि देखिए अब इतना सारा बात खुल रहा है, हॉस्टल में ये होता था, वो होता था, ऐसा होता था, वैसे होता था, और वो थाने के जिस भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत होगा, थाने को कैसे पता नहीं चला, प्रशासन को कैसे पता नहीं चला, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब इतना सब कुछ हो गया तब आपका आंख खुला है, आपका नींद खुला है कि उसमें ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसके पहले कैसे पता नहीं चला? अब क्या बताएंगे, यही सब नाकामी की वजह से नहीं पता चला। हॉस्टल में क्या है नहीं है, हॉस्टल की और सरकार की जो प्रशासन है उसके साथ मिली भगत है, जिसकी वजह से अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं ला पा रहा है। 2 लोगों को इसमें सस्पेंड भी किया गया था बीच में, जी है ना? जहाँ वो लड़की रहती थी हॉस्टल के पीछे, वहाँ पे दारू का सुन रहे देखे थे, कुछ जुआ हुआ भी खेला जा रहा था। बहुत सारी चीजें हैं। बच्चियां बता रही थी कि यहाँ पे हमेशा दारू पी के लोग झगड़ा करते रहते हैं। हॉस्टल की बच्चियां, उसके सामने जो हॉस्टल है वहाँ की बच्चियां बता रही थी, कई मीडिया ये सब देख करके तो मुझे गुस्सा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं, क्या ही कर सकते हैं उसके लिए, बस आवाज उठा सकते हैं आप लोग के माध्यम से। आपने एक बिल्कुल सही सवाल उठाया कि वो शहर के बीचों बीच वो चल रहा है, एक ऐसे इलाके में चल रहा है जहाँ पर आपका एक थाना भी है, चित्रकूट थाना के अंतर्गत वो आता है, एक थाना भी है आपका, वहाँ पे बहुत सारे जो है आपके पुलिस के अधिकारी भी हैं वहाँ पे। बावजूद इसके अभी इतना खुलासा हो रहा है कि पुलिस में हॉस्टल में ये था, वो था, ये था, ऐसा चल रहा था, वैसा चल रहा था। इतने दिन में आपको खबर नहीं लगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है? पटना बिहार की राजधानी है, ये कोई कोना नहीं है, पटना बिहार की राजधानी है। बच्चियों की सुरक्षा वहाँ पे जुड़ी हुई है ना, उतनी सारी बच्चियां थी वहाँ पर। तो बिहार की राजधानी में जब आप लोग पता नहीं कर सकते हैं तो बिहार के और कोना में क्या क्या होता होगा इसकी जानकारी कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? राजधानी में इतनी बड़ी कांड हो जा रही है, आप लोग उस पर बैठे हुए हैं कुर्सी दबा करके, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? तो एक दुख की बात है ही, लेकिन कांड के बाद इस कांड को कितना घुमाया गया ये उससे ज्यादा दुखदायी। अभी भी लगभग घुमाया जा रहा है, अभी भी घुमाया जा रहा है। कल का ही न्यूज देखे बहुत लोग आके बोल रहा है कि नहीं कि मर्डर नहीं है, वो सुसाइड है। एक तरह से बोले तो मर्डर ही हुआ ना। पहले तो पुलिस ने बिना जांच के ही कह दिया कि और बच्ची तो सुसाइड कर ली थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये है वो है। जब प्रेशर पड़ा तो फिर जांच होना शुरू हुआ, उसमें कितने सारी जो है पुलिस के अधिकारियों का इसमें संलिप्तता पाया गया कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, कितना उम्मीद कर सकते हैं? सीबीआई जांच से उम्मीद हो जाएगा पूरा कर लेगी, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, पर्दाफाश होगा, एकदम होगा, न्याय मिल सकता है उसका, न्याय मिलना चाहिए। तो अच्छा एक बात बताइए भैया कि जो पुलिस शुरुआत में इतना सबूत को घुमाई है, सबूत को इतना छुपाई है, तो सीबीआई जब सबूत मांगेगी तब वो लोग नहीं घुमाएंगे? एकदम घुमाएगा। अब पुलिस लोग का पैसा है कि लोग अब ऐसा ही करते हैं पैसा के लिए, और उसके साथ में उस लड़की के साथ में नी छतरा का बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है और घोर पाप हुआ है, ऐसा दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अभी भी उसकी माँ जो है, जो छात्रा की माँ है, अभी भी आरोप लगा रही है कि पुलिस से हमको कोई उम्मीद नहीं है, पुलिस बिक चुकी है। पुलिस से बिक जावे करती है, पुलिस से कोई भी पैसा पर बिक जाती है। अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया है सीबीआई को इस केस के लिए कि अब सीबीआई इसकी जांच करे। क्या कहते हैं आप, कितनी न्याय की उम्मीद छात्रा को करनी चाहिए? जी, सीबीआई मुख्यमंत्री ने
निर्देशित किया सीबीआई के लिए, तो जाहिर सी बात है उनको न्यायपालिका पर भरोसा रहना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से अच्छे तरीके से उसकी जांच कराए ताकि उस बच्ची को और उसके परिवार को न्याय मिल सके। बिल्कुल, और ऐसी कितनी सारी बच्चियां जो इस मामले को देख रही हैं, हमारे जैसे लोग जो इस मामले को देख रहे हैं, उन सबके लिए जरूरी है, वरना हमारे सामने क्या एग्जाम्पल सेट जी सभी बच्चों को आज के टाइम में होता क्या है ना, कोई घटना घटती है ना तो हम और आप जो भी हैं समाज के लोग पल्ला झाड़ लेते हैं, हमको इससे क्या मतलब है, लेकिन हमें वो सब चीज से मतलब होना चाहिए। अगर हम आज हमारे साथ घटा है तो कोई नहीं आता, कल आपके साथ भी घट सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कल आपके पास भी कोई नहीं आएगा, तो आप जाहिर सी बात वंचित रहते। इसमें सभी लड़कियों को अपने खुल के साथ आना चाहिए और अपने बातों को रखना चाहिए और जो वास्तविक घटना है उससे सबको परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित कराना चाहिए। कोई भी घटना हमारे लिए तब तक आम रहती है जब तक हम उस घटना के जो है वो दर्शक या समीक्षक होते हैं, उसके पीड़ित नहीं होते हैं। अभी इस मामले में शुरुआती दौर में देखा गया, आपने भी देखा कि पुलिस ने जो है वो लगातार इसको दबाने की कोशिश की, पुलिस पर ऐसा आरोप लगा। अभी रिकमेंड किया गया है सीबीआई को कि सीबीआई इसकी जांच करे, मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया है। न्याय की कितनी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, न्याय का तो उम्मीद इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन मुद्दे की बात जो भी ये घटना है, आखिरकार जहाँ तक हमको सुनने में आया है कि लड़की जो भी पीड़िता थी वो इन चीज़ों के बाद रूम में लॉक थी, अंदर से लॉक था वो, तो थोड़ा सा सस्पेंस वाली चीज़ें हैं कि आखिरकार रूम अंदर से लॉक क्यों था और कैसे था। यही नहीं, आप जो बात कह रहे हैं सही बात है, बहुत सारी उसमें बातें ऐसे भी निकल के सामने आई जिससे अब हमारा दिमाग भी बहुत राजधानी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे लोग अच्छे हैं बुरे हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, किसी का मानसिकता भी खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओवरऑल ये देखा जाए कि उसका रूम अंदर से लॉक था, तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि अगर ठीक है कोई लड़का जो भी किया, ठीक है मान सकते हैं ऐसा होता भी है और हुआ भी होगा, जो भी है पीड़िता के साथ हुआ हो, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार रूम लॉक अंदर से क्यों था, और अगर अंदर से लॉक था तो प्रशासन आखिरकार जांच क्यों नहीं किया? 17 घंटे का सीसीटीवी कहाँ गया, क्यों मिटाया गया, ये अभी तक प्रशासन क्लियर नहीं कर पाई है, हॉस्टल से क्लियर नहीं करा पाई है। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से कल जो हम लोग न्यूज में देखे कि डीजीपी साहब वो पीड़ित परिवार को बुलाए थे और उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये मान लीजिए कि आपकी बेटी सुसाइड की थी। अरे भैया, जब सुसाइड की थी तो अगले न्यूज से उससे पहले तो हम लोग ये देखे थे कि उस पे स्पर्म मिला है उसके कपड़े से। फिर जो है 5 लोगों को जब गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी तो उससे पूछा गया कि आप लोग क्या किए थे। भैया एक बात बताइए, ठीक है हम यहाँ पर आके खुद ही कोई गाड़ी आ रहा है उसके ट्रक के नीचे कूद जाए, तो आप इस कारण के बारे में पूछिएगा ना कि ट्रक के आगे क्यों कूद गई, अभी तो हमसे बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए क्यों कूद गई, अभी तो हमसे ठीक से बात कर रही थी। हाँ भाई माँ बाप ये भी चाहेगा ना कि मेरी बेटी तो अच्छी भली 1 दिन पहले 2 दिन पहले गई है, तो ऐसा उसके दिमाग में क्या आया कि वो सुसाइड कर ली? हाँ बिल्कुल, हर माँ बाप को यही जानने का अधिकार है ना कि अगर कोई दिक्कत हुई तो आप हमको कॉल करते, आप बिना पूछे क्यों आप हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए, पहले जानकारी देते, उसके गार्जियन आते, फिर उसको जानकारी मिलती कि इसकी हालत कैसी है, एडमिट करा दिए, बात नहीं करने दिए, आप जो है ठीक से मिलने नहीं दिए, क्यों ऐसा किए? हाँ उसमें बहुत बड़ा राज्य है। अगर पुलिस, बिहार पुलिस उसका समाधान नहीं कर पा रही है तो हम लोग का यही मांग है कि उसको सीबीआई को दे दीजिए। देर से होगा लेकिन दुरुस्त होगा, बिल्कुल देर से होगा दुरुस्त होगा, इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं। और एक चीज ये भी सवाल बार बार उठता है कि जब इतना मामला गंभीर था, जब वो उसको इतनी गंभीर चीजें थी, उसके साथ इतनी गंभीर चीजें थी, तो उसको तुरंत पीएमसीएच जैसे किसी बड़े अस्पताल में क्यों नहीं भेजा गया, उसको जो है किसी प्राइवेट अस्पताल में क्यों भेजा गया? न्याय देखिए, तो मामला तो नीट के स्टूडेंट का है। ये तो सरासर लड़कियां तो हर जगह सुरक्षित तो नहीं है, सिंपल सी बात है। न्याय में पुलिस वगैरह की कुछ लापरवाही है, क्योंकि पहले वो लोग जांच पड़ताल करके कि रेप वगैरह है नहीं, सुसाइड वगैरह चीज है, लेकिन न्याय में बहुत देरी हो पा रही है, क्योंकि जो बच्चों के साथ जो हो रहा है बहुत सारे चीज को लेकर कि मतलब कि लड़कियां सुरक्षित नहीं, हर चीज में लेकर ये है वगैरह तो कुछ होते हैं, तो उसके लिए सरकार की तो कुछ कार्रवाई कीजिए, मतलब कि सरासर। और मैं एक्सपीरियंस हूँ, स्टूडेंट वगैरह हूँ, तो दोनों पक्ष से बोलना जरूरी है, क्योंकि सरकार भी अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन थोड़ा जल्दी लाए और जो भी घर परिवार वगैरह को न्याय मिल पाए, क्योंकि लड़कियों के साथ अन्याय आज से नहीं हमेशा से हो रही है। अच्छा भैया, अभी इसमें सीबीआई की एंट्री होने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया है कि इसमें सीबीआई जो है वो इसकी जांच करे। अब इस मामले को क्या लगता है, अब न्याय की उम्मीद की जा सकती है? सीबीआई है तो न्याय की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई है तो सीबीआई अपना हर तरीके से हर पहलू को जांच में करेगी प्रॉपर, और ये न्याय की उम्मीद है। और न्याय देखिए, न्याय जल्दी हो जाए तो आने वाले हमारे जो बहनें वगैरह है सुरक्षित रहे। और दूसरा चीज एक
जितने भी मंचले वगैरह है उनके खिलाफ कोई न कोई सरकारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्लस एक जरूरी चीज ये भी है कि पटना में जितने लगातार हॉस्टल चल रहे हैं धड़ल्ले से, हॉस्टल हो गया, उसके बाद गेस्ट हाउस हो गया, इसमें हमारी बच्चियां हैं या बच्चे भी हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, इतनी हो सकता है। तो हमको लगता है कि इस पर भी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। हाँ मैम, जी मैम, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी हॉस्टल बॉयज हो, गर्ल्स हॉस्टल हो, सरकार एक टीम करे गठित और उसको देखे कि कहाँ पे क्या चीज हो रहा नहीं हो पा रहा है, एक जांच पड़ताल करना जरूरी है ताकि आगे से ऐसी कोई घटनाएं न हो सके। इसे सरकार कोई टीम वगैरह गठित करे, जितना भी हॉस्टल वगैरह हो कार्रवाई करे, जांच पड़ताल करना जरूरी है। क्या लगता है सीबीआई निष्पक्ष जांच कर पाएगी और न्याय मिलेगा? ना तो संस्था जो है सीबीआई है तो सेंट्रल का है तो जांच करना ही चाहिए। और निष्पक्ष जहाँ तक की जांच हो तो ये माना जाता है कि सीबीआई और जितनी भी ईडी है, ये सब डिपार्टमेंट है, वो निष्पक्ष ही जांच करती है अगर वो किसी के दबाव में ना आए तो। जैसे देखिए यहाँ के कुछ लोगों का मानना था, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे थे, खुद छात्रा के घर वाले भी आरोप लगा रहे थे कि यहाँ के जो पुलिस है, कुछ ऐसे लोग हैं, हॉस्टल के लोग हैं या जो भी लोग हैं उनसे बिक गई है या उनके इन्फ्लुएंस में आ गई है, इसलिए निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। सीबीआई के साथ तो ऐसा चीज नहीं हो सकता है। सीबीआई थोड़ा सेंटर का मामला हो जाता है, ठीक है, और जो पुलिस है वो लोकल है, तो कुछ टाइम देना पड़ता है। अगर जब ये बात आगे जा चुकी है तो ऐसा मैंने कितना घटना देखा है, ठीक है, जो कि इसकी फिर जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है। क्या लगता है अब सीबीआई इसकी कहा जा रहा है कि सीबीआई को जांच अब करनी चाहिए? मैम इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग को, इसलिए कि इसका रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है। कभी कुछ बताया जा रहा है, अभी मीडिया के सामने अभी मीडिया के सामने हम किसी नेता को, किसी मिनिस्टर को, किसी को भी बोलेंगे वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा। अगर हम कुछ भी टिप्पणी कर दें तो वो मेरे घर तक पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन आप जो बात बोले ना वो सही बोले। हम क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी टिप्पणी कर दें तो मेरे घर तक प्रशासन पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। बताइए 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया? अभी आपके मीडिया के सामने ही अगर किसी भी नेता के बारे में, किसी भी सरकारी अफसर के बारे में अगर टिप्पणी कर दिया जाए, मीडिया से लेकर प्रशासन मेरे घर तक पहुंच जाएगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज ही 1.5 महीना 2 महीना हो रहा है मैम, इसीलिए हम लोग भी जान रहे हैं, बस सुनना है, समझना। उम्मीद है कि नहीं कि जांच सीबीआई कर पाएगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए तो देखिए, कुछ लोगों को भाई जाहिर सी बात है कि जब इसने मामले को इस तरह से घुमाया गया है तो कोई भी ना उम्मीद हो जाएगा कि ये जो है वो जांच सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग उम्मीद भी कर रहे हैं, हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। हमारा मन ये जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि अंदर से कह रहा है कि भाई सच में सीबीआई जांच हो और अब छात्रा को जो है न्याय मिले, क्योंकि न्याय में जब देरी होती है ना तो बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो है कई सारी छात्राओं का, कई सारे माँ बाप का जो है वो मनोबल टूट जाएगा। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या सीबीआई की जांच से छात्रा को न्याय मिलेगा, संवेदना को न्याय मिलेगा? आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।